हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम एक एक करके सभी चैप्टर्स को कवर करते हुए चले आ रहे हैं। और अब हम यहाँ पर पहुंच गए हैं कोरिलेशन पर। और कोरिलेशन में हमने जो इसके बेसिक्स हैं और स्कैटर डायग्राम वो बहुत अच्छी तरह देख लिया और समझ लिया है। आई होप वो लेक्चर आप सभी ने देख लिया होगा। अब हम आ गए हैं टॉपिक नंबर 2 पे, और आज हम समझेंगे कोरिलेशन ग्राफ क्या होता है। कोरिलेशन ग्राफ। तो कोरिलेशन ग्राफ किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इसको स्टडी कैसे करते हैं, और कंक्लूजन्स को किस तरह से ड्रॉ करेंगे आप इस कोरिलेशन ग्राफ के थ्रू, आइए इसको सीखते और समझते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने कुछ जो पेशेंट हैं उनकी एज और ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड कर लिया है सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, और हम ये देखना चाहते हैं कि एज में और ब्लड प्रेशर में क्या किसी तरह का कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि एज बढ़ने के साथ साथ क्या ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो किस तरह से इसको कोरिलेशन ग्राफ पे समझेंगे, इसको समझते हैं। देखिए, तो हमारे पास यहाँ पर एज है और ब्लड प्रेशर है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कि सीरियल नंबर पहले आप दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे, तो सीरियल नंबर दिखा दिया आपने। फिर आपको क्या करना है कि एक तरफ आप वाई एक्सिस बनाएंगे जिसपे एज शो करेंगे, और एक वाई एक्सिस आप दोबारा बनाएंगे जिसपे आप ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करेंगे। और अब इसको देखिए किस तरह से आप पहले मार्किंग करेंगे, फिर इससे कंक्लूजन निकालेंगे हम। तो मार्किंग करते हैं सबसे पहले। तो मैं एज को रिकॉर्ड करने के लिए ले रहा हूं ब्लू कलर का मार्कर, ताकि आपको पता लग जाए कि जो ब्लू लाइन है मेरे पास, वो ब्लू लाइन एज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम देखेंगे जहां सीरियल नंबर 1 है वहां एज है 56, तो 1 पे 56, तो 56 जो है वो आपको यहां पे मिल जाएगा 1 पे 56। फिर आप देखेंगे 2 पे हमारे पास है 42, तो 2 पर आ गए और 42 पे मार्किंग करनी है, यहां पर कर दिया हमने। देखिए 2 पे 42। 3 पे है 72, तो 3 और 72। फिर आप देख पा रहे हैं 4 पे 36, तो 4 पे 36, तो 4 आ गया, यहां पर आ गया देखिए 36, इसको यहां मार्क कर देते हैं। फिर आगे चलेंगे 5 पे देखेंगे 63, तो 5 पर 63, तो 5 और 63 यहां पर आ गया। तो ये हमने प्लॉट कर लिए हैं सारे पॉइंट्स अपने एज से रिलेटेड। और अब हमें क्या करना है, देखिए इससे पहले कि हम आगे जाएं, इन सभी पॉइंट्स को प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन करेंगे। तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारा स्केल जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और 56 है फिर 42 है, तो पहले 56 फिर 42। उसके बाद हमें मिला था ये वाला पॉइंट, फिर आपको मिलेगा देखिए ये वाला पॉइंट, इसी तरह से सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे। तो ये मार्क कर लिया है हमने एज। अब हम चलते हैं ब्लड प्रेशर की तरफ। तो ब्लड प्रेशर देखेंगे, दोबारा शुरू करेंगे 1 पे 47, तो 1 पे 47, 47 आपको यहां पे ढूंढना है ना। तो 1 पे 47, 47 देखिए यहां पे आएगा, तो 1 पे 47 आपने यहां मार्क कर दिया, यहां मत देखिएगा, वहां से देखकर लाना है। तो 47 की बात कर रहे हैं, तो 147 जो है वो 45 के ऊपर जाके यहाँ कहीं हमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने 1 पर यहां लगा दिया, इस तरह से। समझ में आ रहा है? आप स्केल यूज कर सकते हैं बेहतर रेफरेंस के लिए। 2 पे है 125, तो 2 पर देखेंगे ये 2 जा रहा है, वो देखिए 125 आ गया हमारा, यहां कहीं हमारा पॉइंट बन जाएगा। फिर देखिए 3 पे है 160, तो 3 आ गया, और 160 वो रहा देखिए ऊपर, तो 3 और 160 ये लग गया। फिर आप देख पा रहे हैं 4 पे 118, तो 118 यहां पे आएगा, 4 हमारा ये रहा,
तो 118 यहां लगा देते हैं। ये हमने सभी पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं और आप देख पा रहे हैं ब्लड प्रेशर की बात चल रही है, ब्लैक लाइन से इसको हम शो कर रहे हैं। और अब लाइंस देखिए यहां पर ड्रॉ करते हैं, उठाते हैं अपना खतरनाक वाला स्केल और स्टार्ट करते हैं। देखिए तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है अपना कोरिलेशन ग्राफ, जिसमें हमने एज और ब्लड प्रेशर को मार्क किया है। अब इसको समझना कैसे है, कंक्लूजन पे कैसे आएंगे कि भाई किस टाइप का कोरिलेशन है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर है ही नहीं। अब समझिए, देखिए देखिए आप ये देख पा रहे हैं जो दोनों ग्राफ्स हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देख पा रहे हैं आप, जब एज डिक्रीज होती है तो बीपी भी नीचे आता है, एज इंक्रीज होती है तो बीपी ऊपर चला जाता है। और ये दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और सेम डायरेक्शन का मतलब हो गया कि इनके बीच में है पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है ना। अगर ये ऐसे होता, जैसे मैं यहां पर आपको बनाकर दिखाऊं कि एक वैल्यू ऊपर जा रही है इस तरह से, और जो दूसरी फिगर है वो सपोज इस तरह से आ रही है, यानी कि एक के इंक्रीज होने पे दूसरा नीचे आ जाता है, एक के डिक्रीज होने पे दूसरा ऊपर चला जाता है, तो हम कहते हैं निगेटिव है। समझ पा रहे हैं? तो ये फिलहाल पॉजिटिव कोरिलेशन मिला है हमें। और समझिए भाई डिग्री कैसी होगी, ये तो क्या है, डायरेक्शन मिला, डिग्री देखनी है कि हाई लेवल है, लो लेवल है ना। तो ये देखिए ये जो लाइंस है काफी ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं। तो अगर लाइन जो है वो क्लोज है, एक दूसरे के पास आ रही है, तो हाई लेवल का कोरिलेशन माना जाएगा, हाई डिग्री। ऑल्दो यहां पर आके थोड़ा गैप इंक्रीज हुआ है, लेकिन थोड़ा सा गैप ये इसलिए भी आपको ज्यादा लग रहा है क्योंकि ये बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है हमने, है ना। इसी को आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो कंपैरेटिवली ये गैप आपको छोटा नजर आएगा। और मोस्टली जो देखना होता है आपको, मोस्टली केसेस में कहां पर पहुंच रहा है, तो मोस्टली केसेस में देखिए पास पास है, ठीक है ना। मोस्टली केसेस में पास पास है, कहीं कहीं पे सिर्फ आपको दूर नजर आया है। तो ओवरऑल हम ये देखेंगे कि भाई हाई डिग्री का पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है ना। तो ये था हमारा कोरिलेशन ग्राफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से कोरिलेशन ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है और किस तरह से उसके बाद आप इसमें डायरेक्शन और डिग्री का पता लगाते हैं। अब आपको देखना है क्या बेटा, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।